आओ बच्चों, तो हम लोग अपनी कहानी कर रहे थे कंटिन्यूटी से। ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने एग्जाम्पल वगैरह देखा था 2 तक। तो आज इसके इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल 3 भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है 3। कुछ विशेष नहीं है, ये भी ईजी है। जब करते चले जाएंगे तो आपको बेसिकली सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन हाँ, लिमिट का आप लोग को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लिमिट के माध्यम से इसके हमको प्रूविंग करना होता है। देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इफ़। ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। लेकिन ये देख रहे हैं ना, ये मोड एक्स लगा हुआ, यानी कि ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन जो बाय डेफिनेशन होता है हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। अगर एक्स जीरो से छोटा होगा तो क्या माइनस रिजल्ट देगा। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स देगा। ये बाय डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, या और ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हमने दोनों आपको बता दिया, लेकिन आप एक लिख सकते हैं। एफ एक्स बराबर, देखिए माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, इसी पार्ट को लिखा गया है। यहाँ जो दो पार्ट है ग्रेटर और इक्वल टू, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। देखिए जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ एक्स एक्स को देता है, तो एक्स जब जीरो होगा तो ऑलरेडी ये पार्ट जीरो होगा। ठीक है, अब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू बताएगा, वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ विशेष नहीं है। और ऐसे ध्यान रखें कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो सारे वैल्यूज़ पे कंटिन्यूस होता है, यह हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भी आप लोग को थोड़ा सा एक बार कंटिन्यूटी का जो लिमिट्स वाला रूल है आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ये रूल होता है, ठीक है ना, आपको मैं थोड़ा सा बता। देखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर इस कंडीशंस में अगर वो है तो एल एच एल आर एच एल और एफ एक्स ये तीनों बराबर दिखा। एफ एक्स क्या है, वो एक्स बराबर ए। ठीक है, अब देखिए एल एच एल को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस। एल एच एल क्या होता है कि लेस देन होता है, ध्यान रखिएगा, लेस देन लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आर एच एल जो होता है लिमिट एफ एक्स ए प्लस एक्स टेंस टू एक्स प्लस। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, ग्रेटर देन वाला आर एच एल कहलाता है। देखिए आर एच एल, और एक वैल्यू जो फंक्शन का होता है उस पर निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, एल एच एल आर एच एल करके। इस तरीके से ये दोनों का मतलब एक ही होता है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, या आप इस रूप में जैसे थे कि एल एच एल आर एच एल पहले लिखा है हमने, एफ एक्स लिखा है, सेम यही कंडीशन है। अगर उसको एक्स बराबर ए अगर इनपुट हम लोग कर दे तो ए माइनस एच, ए प्लस एच और ए, इस तरीके से भी दोनों तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू एक्स और एक्स इजकल टू जीरो। देखिए तो हम लोग चलते हैं, पहले फंक्शन का आप लोग निकालते हैं। देखिए तो हम लोग निकालेंगे पहले एफ ज़ीरो। एफ ज़ीरो आपको क्या देगा, आपको पता है एफ ज़ीरो ज़ीरो देगा, क्योंकि देखिए एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो उस पर ज़ीरो देगा। यहाँ देख सकते हैं, या यहाँ भी देख सकते हैं, जीरो के बराबर होगा तो वही रिजल्ट देगा एक्स, जो एक्स हमारे पास क्या है ज़ीरो। क्योंकि आपको यहाँ बता रखा है, यहाँ लिख दीजिए एट एक्स इजकल टू जीरो, ये आपको बोल रखा है। ठीक है, तो फंक्शन तो हमने निकाल लिया, ये काम हमने कर लिया। ठीक है, अब एल एच एल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एल एच एल में क्या होता है, निगेटिव पार्ट को लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें लिमिट एफ एक्स का लिमिट रहता है, और हमारे पास क्या रहता है, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, इसी के माइनस और प्लस दोनों पार्ट को लेते हैं। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स। ठीक है, आपने लिया लिमिट एफ एक्स। ठीक है, देखिए जब एक्स टेंस टू जीरो माइनस है, ये देखिए ए लेस देन जीरो हो गया, एक्स क्या होगा जीरो से लेस होगा तो माइनस एक्स आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, ज़ीरो। ठीक है, ये आपको रिजल्ट क्या दिया, आपके पास ज़ीरो दिया। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। चलिए आर एच एल में की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए। आर एच एल में हम लोग क्या लेते हैं, ज़ीरो प्लस लेते हैं। लिमिट आपके पास फंक्शन तो वही रहेगा, ठीक है ना, एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़ीरो प्लस ये रहा, ठीक है ना,
इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन के लिए, ठीक है, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन के लिए, ठीक है, तो 0 प्लस हुआ यानी ये x आपको देगा। तो क्या फंक्शन ये देगा, लिमिट x ये देगा आपको, और x टेंस टू 0 प्लस। जब 0 पुट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब यहाँ गौर से देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों क्या है, सेम। जब तीनों सेम है तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। देखिए तो ये हमारे पास क्या, तीनों बराबर हो गया। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, LHL को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू f x, यानी 0 पे, f0 पे। तो देखिए बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस f, ये फंक्शन है, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन इफ गिवन बाय फंक्शन fx, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, fx x³ प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये कंडीशन देगा, और इफ x इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन आपको 1 देगा, ठीक है। इज नॉट कंटिन्यूअस एज x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर नॉट कंटिन्यूअस, यानी डिसकंटिन्यूअस आपको दिखाना है, कुछ विशेष वगैरह नहीं, ठीक है। यानी अगर इसकी ग्राफ हम लोग की बात करें, ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ इसको समझ सकते हैं। देखिए x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 ये रहा, ठीक है ना। तो 0 जब नहीं रहेगा यानी कि इधर भी जाएगा आपके पास और इधर भी जाएगा, इस कंडीशन में जा रहा है, और x इक्वल टू 0 उसमें 1 दे रहा है, तो ये कंडीशन से आपके पास 1 यहाँ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ है, लेकिन हम लोग को लिमिट्स के हिसाब से करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहले क्या आता है, हम लोग फंक्शन वाले पॉइंट्स को निकालते हैं। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू fx इक्वल टू f0 आप लेंगे, ठीक है ना। तो जब f0 आप लेंगे ना लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 0 जब रहेगा तो क्या वैल्यू दे रखा है, 1, यानी आपके पास आएगा 1। तो ये फंक्शन की हो गई। अब हम लोग वही LHL की बात करते हैं, ठीक है ना। तो LHL में हम लोग क्या करेंगे, LHL लिमिट fx की बात करते हैं, और x टेंड टू 0 माइनस, आपको पता है कि माइनस वाला LHL में होता है। चलिए आगे बढ़िए, आपके पास क्या आएगा, लिमिट 0 माइनस यानी 0 से छोटा, ठीक है। ये देखिए नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी छोटा और बड़ा दोनों होगा, तो यही कंडीशन होगा, यानी ये हो जाएगा x³ प्लस 3, ये रिजल्ट होगा, और ये होगा x टेंस टू 0 माइनस, ये कंडीशन से आपके पास आएगा, ठीक। तो यहाँ कंडीशन क्या आएगा, x0 पुट कर दूँ तो 3 आएगा, इसकी वैल्यू आपके पास 3 आए, ठीक है। RHL पे आ जाइए, RHL राइट हैंड लिमिट्स, देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट्स fx, इसका भी कंडीशन यही आएगा, x हम लोग क्या लेंगे, 0 प्लस पे लेंगे, 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा, ये देखिए ये 0 नहीं है यानी कम भी और ज़्यादा ही है, दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या कंडीशंस क्या आएगा, यही कंडीशन आपके पास आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x³ 3 और x टेंस टू 0 प्लस। अब 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। अब देखिए ये LHL और RHL तो दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं, ये कंडीशन आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f0, क्योंकि ये f0 पे इक्वल टू नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज, ये आपका फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है, कुछ विशेष वगैरह नहीं था, हमने डिसकंटिन्यूड बहुत आसानी से दिखा दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको लिमिट्स पे कमांड्स होनी चाहिए। आइए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है ये एग्जाम्पल का। चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f(x इक्वल टू k इज कंटिन्यूअस। f(x) के क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो सारे रियल वैल्यू पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये कुछ लॉजिक चीज़ आप लोग को याद रखना होगी। ठीक है ना, तो ये बेसिक लॉजिक वगैरह है, ये हमको ध्यान रखना, लेकिन फिर भी हमको करके तो दिखाना ही है, या कोई वैल्यू दे रखा था उस पर सारे हम लोग को करके दिखाने होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम पहले इसको कुछ रियल वैल्यू लेट वगैरह कर लेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं, पहले लिख सकते हैं इसको, द फंक्शन इज डिफाइंड, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर all real numbers, let c belongs to r। c हमने लेट किया है, जो कि रियल नंबर है तो उसमें बिलोंग्स करेगा। ठीक है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर पे सारे आते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रहेगा, तो आपके पास इधर 0 रहा तो इधर पॉजिटिव भी रहेगा, इधर नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है ना, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फंक्शन पहले निकालिए, फंक्शन पे इसकी वैल्यू क्या कहता है, f(x) इक्वल टू fc इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट ये आपको दे ही रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख दीजिए एट x इक्वल टू c, x के जगह हम लोग c इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वही कंडीशन रहा है, तो फंक्शन पे वैल्यू इसकी निकल गई। ठीक, अब चलिए लोअर लिमिट की बात करते हैं, LHL, ये आएगा आपका लिमिट f(x) और ये हो जाएगा x टेंस टू c माइनस, ध्यान रखिएगा c माइनस। तो क्या कहलाएगा ये, लिमिट f(x) यानी आपके पास fc होगा, तो fc हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं यहाँ, और ये क्या होगा xc माइनस, x टेंस टू c माइनस। ठीक है, तो ये आपका रहा। ठीक है ना, अब ये देखिए इसकी वैल्यू आपको पास क्या देगी, k। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू, आप f यहाँ लगाई दीजिए। ठीक है, फंक्शन x जो है fc के बराबर है ये। अब हम लोग RHL पे चलते हैं, RHL सेम कंडीशन, लिमिट f(x) जो आपका f(x) दे रखा है, x टेंस टू c प्लस, RHL में आपको पता ही है कि प्लस पे निकालते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, पॉइंट से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में। ठीक है, नियर अबाउट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट fc और x टेंस टू c प्लस। जब c प्लस की बारी आएगी तो सारे रियल नंबर पे ही हैं, प्लस वाला भी रियल नंबर है और नेगेटिव वाला भी रियल नंबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, k। यानी देखिए तीनों पे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, k, तीनों पे वैल्यू क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC। देखिए जब तीनों पे सेम हो गए तो क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस, ये आपको दे ही रखा है। ठीक है, इतना इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमने कंटिन्यूअस आपको आसानी से दिखा दिया, कुछ विशेष नहीं था, इसी को हमको प्रूविंग करना था।